देखो, लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन किए थे। तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना और कॉल करना आ गया था, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी आ गया था ना। बताओ नयन, डिफाइन क्या होता है और रिटर्न क्या होता है, ये दोनों तो आ गया था। अब तुम्हें अगर कोई फंक्शन दिया जाए कि हाँ ये फंक्शन बनाना है, कोई भी एक रैंडम फंक्शन दिया जाए, तो तुम बना लोगे ना। कि मान लो तुम एक फंक्शन दे दिए, वो प्राइम नंबर प्रिंट करता है, तो वो तुम फंक्शन बना लोगे ना अच्छे से। बताओ, बना पाओगे कि नहीं। चलो ठीक है। तो अब फंक्शन में एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बिट मैनिपुलेशन तो हम नहीं बताए थे, एंड और ये वाला बताए थे, ऊपर ऊपर से बताए थे। ऊपर ऊपर से बताए थे। चलो ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। पहले हम लोग एक फंक्शन को करते हैं पहले, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है, डिफाइन अ फंक्शन एंड कॉल इट इन मेन फंक्शन, एंड कॉल इट इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन पता है ना, मेन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में फर्क। पत- चलो, तो एक फंक्शन बनाना है हमको। वो फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर हम लोग एक एन एन नंबर देंगे, ठीक है। एन नंबर, जैसे मान लो हम 5 दिए, तो 0 से लेके 5 तक में जितना भी प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करेगा। अगर हम उसको 10 दिए, तो 0 से लेके 10 तक में कितना प्राइम नंबर है उसको प्रिंट कराएगा। अगर हम उसको 15 दिए, तो 0 से लेके 15 तक में कितना प्राइम नंबर है सो प्रिंट कराएगा, ठीक है। बना लोगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखेंगे कि इंट लिखेंगे, बताओ नयन। पब्लिक स्टैटिक इंट लिखेंगे। इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे एन प्राइम्स, ठीक है। एन प्राइम्स, एन प्राइम लिख दिए। एन प्राइम के अंदर अब हम लोग इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, पैरामीटर क्या जाएगा। पैरामीटर जाएगा एन, क्योंकि हम लोग को एन डालना है, इंट एन। अब यहाँ पे फंक्शन का लॉजिक लिखेंगे कि फंक्शन क्या करेगा। तो यहाँ पे लॉजिक बनाओ, एन प्राइम नंबर प्रिंट कराने का लॉजिक बनाना है, ठीक है। अगर हम उसको एन दिए, तो 0 से लेके एन तक में जितना भी प्राइम नंबर्स होगा उसको वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। चलो, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार, हो जाएगा ना। सूरज भाई, यहाँ पर है, हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट। देखो, तुम्हें एक फंक्शन बनाना है नंदिनी। जो फंक्शन क्या करेगा, एक एन 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 आर्ग्यूमेंट लेगा अपने अंदर, एन नंबर, जैसे 5 लिया, तो उसमें तुम्हें क्या प्रिंट कराना है, 0 से लेके 5 तक में जितना भी प्राइम नंबर होगा ना। जैसे 0 से लेके 5 तक में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है, और 3 है, और 5 है। तो तुम्हें 2 3 5 प्रिंट कराना है, ठीक है। और जैसे तुम्हें 10 मिला, तो 0 से लेके 10 तक कितना प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है। तो तुम्हें 2 3 5 7 प्रिंट कराना है। वैसे ही अगर 100 दिया, तो तुम्हें 100 तक प्रिंट कराना है, 0 से लेके कितना प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 97 तक। 0 से लेके 100 तक में 97 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन को बनाओ, तुम लोग सब लोग सॉल्व करो, ठीक है। साथ में हम भी करेंगे। इसका लॉजिक बना लोगे ना सब लोग, चैट जीपीटी गूगल ये सब नहीं करना।
हो पाएगा? हाँ भाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, करो करो। बढ़िया बढ़िया। हुआ क्या? सूरज भाई? हाँ भाई। हो रहा है क्या? हाँ हो गया। हो गया? उसके बाद कोड भेजो। यस। एनमल आई। हाँ। कोड भेज देना एक बार। मेरा नहीं हुआ है। हो पाएगा क्या लगता है? बताओ नयन, हो पाएगा? थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ये। ट्रिकी है इसीलिए तो दिए हैं भाई। इजी क्वेश्चन देंगे। भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे देखिए। ट्रिकी है इसीलिए तो भेजे हैं भाई। ट्रिकी क्वेश्चन से भागो नहीं। मैंने बस वो काउंट प्लस प्लस नहीं किया। हम्म। ये देखो, मेरा कोड देखो, आपको भेज रहा दिखाओ सूरज भाई, आपका कोड दिखाओ। हूँ। क्लियर नहीं है इसमें।
देखो भेजा आपको। एन प्राइम स्टैटिक एन प्राइम एन प्राइम एन। ये प्राइम नंबर का लॉजिक थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, चलो हम बताते हैं, देखो कैसे करना है इसको। जैसे मान लो हम तुम्हें एक नंबर दिए, 6 नंबर दिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 और 1 तो प्राइम नहीं है, तो इसको लेके कोई फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, 2 से इनिशियलाइज करना चाहिए था, 0 से हाँ कुछ नहीं। देखे, ये लॉजिक है, यही लॉजिक क्रैक करना होता है, समझे? देखो, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ कि अब मेरे पास, जैसे हम तुम्हें 6 दिए थे, तो मेरे पास 2 से 6 तक का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, 2 to 6 तक का काउंटिंग। अब तुम्हें जब प्राइम सिर्फ इन काउंटिंग के बीच में से तुम्हें सिर्फ प्राइम को प्रिंट कराना है, तो सिर्फ प्राइम को कैसे प्रिंट कराएंगे? चेक कर लेंगे, क्या 2 प्राइम है, क्या 3 प्राइम है, क्या 4 प्राइम है, क्या 5 प्राइम है, क्या 6 प्राइम है। अगर 2 प्राइम है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्राइम है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्राइम है तो 5 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्राइम नहीं है तो 4 प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा। यानी मेरा आउटपुट आ जाएगा एन मॉड टू आई थ्री वाला फाइव लॉजिक सही था ना? कौन वाला? एन मॉड आई वाला लॉजिक, एन मॉड आई एन वाला। एन मॉड आई वाला लॉजिक सही है, बट ये किस चीज़ का हम्म। लॉजिक है? ये लॉजिक है मेरा प्राइम नंबर चेक करने का, क्योंकि और ये लॉजिक हाँ नहीं हाँ, है। मतलब वही हाँ, इनिशियलाइज करने का नहीं। हाँ, ये इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखो इसका कोड दिखाते हैं हम कैसे बना, ये समझ में आ गया ना? अप्रोच समझ में आया ना? लॉजिक एज इन मैथमेटिकल अप्रोच जो उसका किया वो ठीक था, मैं वो हाँ, पूछ रहा हाँ, वो ठीक था। अब देखो इसका लॉजिक, लॉजिक देखना, हम लॉजिक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉजिक हम कैसे बनाएं, हम क्या सोच रखे होंगे लॉजिक बनाने के टाइम, वो चीज़ देखना, ठीक है? ध्यान से देखना भाई। इसको थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, होम 16 कर लेते हैं। आ जाओ भाई, देखो हमें क्या चेक करना था नयन, कि हमें सिर्फ इतना देखना है, जैसे ये मेरे पास नंबर जो है ना, जैसे 5 तक का नंबर है, 2, 3, 4 और 5 तक का नंबर है। तो हमें ये सिर्फ चेक करना है कि क्या 2 मेरा प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो इस बार प्राइम को हम लोग को क्या चेक, मतलब क्या करना होगा, मतलब बताओ, बूलियन रखें कि इंट रखें कि क्या रखें? तो हमें बस ये चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, ये प्राइम है कि नहीं है, ये प्राइम है कि नहीं, ये प्राइम है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बूलियन लिख लेते हैं भाई, बूलियन लिख लेते हैं। सिर्फ हाँ या ना में हमको जवाब चाहिए। अगर प्राइम होगा तो प्रिंट कर देंगे, प्राइम नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेंगे। सिर्फ हाँ या ना चाहिए ना हमें, 0 और 1 चाहिए, यस और नो चाहिए। तो जो प्राइम नंबर में हम लोग इंट लिखते थे, अब उसमें हम लोग बूलियन लिखेंगे, ठीक है ना? इंट के जगह पे हम लोग बूलियन लिखेंगे, ठीक है। तो एक बूलियन रिटर्न टाइप का फंक्शन क्रिएट किया हम लोग इज प्राइम, जो कि एक एन नंबर अपने अंदर लेगा और उस एन में वो ऑपरेशन करेगा। अब देखो, अब हम तुम्हें ये बताए थे ना प्राइम नंबर का लॉजिक, कि कैसे प्राइम नंबर का लॉजिक लिखते हैं हम लोग। पहले प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, और हम लोग चेक करते थे क्या वो फैक्टर 2 से, मतलब फैक्टर किसको बोलते हैं? अगर दो, मतलब फैक्टर किसको बोलते हैं नयन, बताओ, हम नहीं बताएंगे। फैक्टर उसको बोलते हैं ना जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो अगर 2 से ज़्यादा है उसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाला, तो वो प्राइम नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली 2 है, अगर एग्जैक्टली 2 है तो वो प्राइम है। तो वही यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक लिखे यहाँ पे, ठीक है। काउंट अगर प्लस प्लस, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, अगर 3 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न में काउंट इक्वल टू 2 लिखे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं भाई थोड़ा। ये काउंट वाला लॉजिक समझ में नहीं आया, काउंट वाला बता दो। देखो ये लॉजिक हम पहले बताए थे, कि जैसे मान लो मेरे पास, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। 5 को हमको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, 1,
2 3 4 और 5। 5 में एक लूप लगा लेते थे, ठीक है। वो लूप कहाँ से जाता था? 5 से लेके 5 तक वो लूप चलता था। और हम लोग चेक करते थे, जैसे ये सारा तो मेरा आई है और 5 मेरा नंबर है, तो हम लोग नंबर को डिवाइड करते थे आई से, मॉड लेते थे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता था, कंप्लीटली डिवाइड कर देता था, तो हम लोग एक काउंट को बढ़ाते थे। क्योंकि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। समझ रहे हो सूरज भाई? प्राइम नंबर आर द नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और फैक्टर किसको बोलते हैं? और फैक्टर, से हाँ, खुद से और वन से। और फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग? जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो देखो, अब ये 5 तक हम लूप लगाएंगे, तो 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 नहीं कर पाएगा, 3 नहीं हाँ, तो कर काउंट पाएगा, बढ़ना चाहिए था। 4 नहीं कर पाएगा। अगर 1 डिवाइड करेगा तो काउंट मेरा 1 हो जाएगा। फिर 2 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, 5 करेगा तो काउंट मेरा 2 हो जाएगा। तो काउंट टू तो हो यहाँ पे जाएगा। चेक करेगा हाँ, क्या काउंट टू काउंट हो 2 जाएगा। है। तो अगर काउंट मेरा बुलियन में, अच्छा, ऐसा। हाँ, बुलियन रिटर्न समझ गया। टाइप में मेरा काउंट अगर 2 आ रहा है, रिटर्न टाइप में मेरा कंडीशन लिखा है काउंट को 2 होने का, और बुलियन है, तो जब काउंट मेरा 2 हो जाएगा इस लूप में, तो मेरा बुलियन क्या ट्रू आएगा ना? बताओ, समझे? हाँ, हाँ भाई, समझा समझा। समझे ना? वो इंट आई इज इक्वल्स टू 1 नहीं देखा था मैंने आपके फॉर हाँ, लूप में। अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा, बोला काउंट क्या है। कोई बात नहीं। तो अब हाँ देखो, भाई, समझा। ये मेरा प्राइम नंबर का लॉजिक हो गया। अब इस प्राइम नंबर का कोड को हम मेन फंक्शन में यूज कैसे करेंगे? कि जैसे मान लो हम 6 दे दिए नंबर, ठीक है, 6 नंबर दे दिए। अब मेरा 1 तो प्राइम नंबर कभी होगा नहीं, तो हम लोग कहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे? 2 से लूप स्टार्ट करेंगे। और ये जो आई है ना, ये जो प्राइम नंबर जो एन ले रहा था, प्राइम नंबर के अंदर जो एन डाल रहे थे हम लोग, उसमें अब हम लोग आई डाल देंगे। तो जैसा 6 तक हमको प्राइम नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये मेरा 2 आई है। अब देखो, इफ इज प्राइम, इज प्राइम। अब इज प्राइम का मतलब समझे? इफ इज प्राइम का मतलब बताओ, इफ इज प्राइम का मतलब समझे? इफ कोई इज प्राइम, फंक्शन। हाँ, इफ इज प्राइम मतलब कि इज प्राइम जब सही होगा, ट्रू होगा। इफ क्या करता है? ट्रू फॉल्स चेक करता है, यही ना चेक करता है इफ। इफ के अंदर जो भी हम लोग डालते हैं, ये क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स होता है। और यहाँ भी हम लोग बुलियन लिए हैं, इस प्राइम जो फंक्शन है वो बुलियन फंक्शन है। तो अगर इस प्राइम सही होगा, तो हम लोग आई को प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई। बताओ नयन, बताओ, समझ रहे हो? हाँ। नंदिनी, आप समझ रहे हो क्या मेन कहना वाला चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया है, स्टार्टिंग वाला मतलब ये कौन सा वाला? इन मेन वाला फंक्शन कम समझ में आया मेरे। अच्छा, मेन वाला, ये वाला फंक्शन, हाँ सर, ये ऊपर कैसे वाला। टू से स्टार्ट क्यों किया है सर? देखो, कंटिन्यू कर सकते इसको? हमें क्या फाइंड करना है? प्राइम नंबर्स। कहाँ से कहाँ तक? एन तक। अगर हम 6 दिए, तो 6 के पहले कितना प्राइम नंबर है वो प्रिंट कराना है। तो 0 मेरा प्राइम नंबर है क्या? बताओ, 0 प्राइम नहीं। नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो अगर वो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उससे स्टार्ट करके कोई फायदा है? नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना उससे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाए थे ना, जितना इनपुट देंगे उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, पढ़ाए थे ना? तो अगर मेरे पास ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का, तो हम कम करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, ये किसको किसको समझ में नहीं आया, थोड़ा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, बट समझ में आ जाएगा। फिर से बताएं? बताओ नयन, फिर से बताएं? नहीं, समझ जा आया। पक्का? सूरज भाई आप बताओ, फिर से बताएं? एक बार हाँ वो भाई, ऊपर वाला एक बार समझा। बता दीजिए मेन ऑडियो। फंक्शन बता दो, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बता दे, चलो ठीक है भाई, मेन फंक्शन फिर से बता देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये जो प्राइम नंबर है मेरा, ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। ये तो समझ गए ना कि अगर काउंट मेरा हाँ, ये 2 समझ आ गया। गया, तो ये प्राइम नंबर का एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। चलो, अब देखो, अब क्या करना है कि
इस कोड को ढक दो। अब इस कोड को ढक दो, ठीक है। थोड़ा बड़ा पेन लेते हैं और इस कोड को ढक देते हैं। ये कोड मेरा ढक गया, इसको देखना ही नहीं है। बस इतना जानो कि प्राइम नंबर अगर होगा तो सही होगा। अब याद करो, हम लोग एक फंक्शन बनाए थे प्राइम नंबर, अभी अभी जस्ट बनाए थे, उसको याद करना। एक प्राइम नंबर का फंक्शन बनाए थे जो या तो सही होता था या तो गलत होता था, और वो अपने अंदर एक एन लेता था, एक नंबर लेता था। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको, मेरा क्वेश्चन में क्या था, हम एक नंबर देंगे तुमको, उस नंबर में बताना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लो वो नंबर हम दिए 6 नंबर दिए। तो इस नंबर के पहले जितना प्राइम नंबर है, वो वो नंबर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 6 तक लूप लगाना पड़ेगा। अब हम लोग इतना समझदार हैं कि 0 और 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उसको माइनस कर दिए ऑटोमेटिकली। हम उसको 0 से ना लेके उसको हम 2 से लिख लिए, ठीक है। 2 से 6 तक हम एक लूप लगा लिए, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। 2 से 6 तक हम एक लूप लगा लिए। अब क्या किए, उस लूप के अंदर, अब इसमें जो जितना भी नंबर है, ये सारा तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है ना। इसके अंदर, लूप के अंदर एक और कंडीशन लगा दिए, एक और कंडीशन लगा दिए कि भाई लूप सुनो, तुम्हारे अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ प्राइम नंबर हैं, उसका हम तुम्हें कंडीशन दे रहे हैं, तुम कंडीशन चेक करो। तो कंडीशन कैसे चेक होगा? हम एक प्राइम नंबर का फंक्शन बना चुके हैं पहले से। वो प्राइम नंबर का फंक्शन क्या करता है? वो प्राइम नंबर का फंक्शन अपने अंदर एक और नंबर लेता है, ठीक है, फिर उस नंबर को वो चेक करता है। तो देखो, ये तो लूप हो गया मेरा। देखो, ये मेरा आउटर लूप हो गया, बॉक्स डायग्राम से समझना, ठीक है। ये मेरा आउटर लूप हो गया। इसके अंदर क्या है मेरा? 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरा आउटर लूप हो गया, समझा, आउटर बॉक्स। अब इसके अंदर हमको एक एक एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है। तो ये तो मेरा एन हो गया, और ये एक एक एलिमेंट क्या है? ये आई है, 2 भी आई है, 3 भी आई है, 4 भी आई है, 5 भी आई है, 6 भी आई है, ये आई है। अब तो बड़ा मतलब बड़ा छोटा समझना, ठीक है। ये मेरा बड़ा लूप हो गया, ये हो गया एन। अब इस एन के अंदर हमको चेक करना है जाके। तो क्या करेंगे हम लोग? एन के अंदर जाएंगे। तो एन के अंदर गए, लूप के अंदर गए। अब इसके अंदर हमको चेक करना है, इसके अंदर किसको चेक करना है? आई को। तो इस प्राइम नाम का जो फंक्शन था, उसके अंदर हम लोग आई डाल दिए, ठीक है। इस प्राइम के अंदर हम लोग आई डाल दिए। तो एक एक आई को चेक करेगा ये, क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या 3 प्राइम नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर है तो उसको प्रिंट कर दो। देखो, अगर मेरा 2, अभी आई मेरा कितना है? आई मेरा 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी आई मेरा 2 है, ठीक है ना, 2 है ना नया आई। तो इस प्राइम के अंदर हम लोग 2 डालेंगे। हाँ है। हाँ, अभी इस प्राइम के अंदर हम लोग 2 डालेंगे, 2 डालेंगे। अब इस प्राइम को खोजेगा कंपाइलर, इस प्राइम का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अब इस प्राइम को खोजेगा। अब इस प्राइम क्या लेता है? एक एक नंबर लेता है। वो नंबर क्या हो जाएगा अभी के लिए? अभी के लिए वो नंबर हो जाएगा 2। तो फिर वो 2 को चेक करेगा। फ्लो समझ रहे हो ना? फ्लो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, फ्लो समझ आ रहा फ्लो समझ में आना चाहिए। हाँ भाई। सबसे पहले क्या होगा कि मेन फंक्शन रन करेगा। मेन फंक्शन मेरा 2 से n तक है। चलो, 2 से n तक मेरा लूप रन कर गया। अब 2 मेरा क्या n से छोटा है? हाँ, 2 मेरा 6 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर लूप का कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लूप के अंदर आएगा कंपाइलर, लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ देखेगा, ओ माय गॉड, यहाँ तो एक फंक्शन है भाई, इस प्राइम, इस प्राइम नाम का फंक्शन है जो कि अपने अंदर आई को लेता है। और अभी आई मेरा क्या है? अभी आई मेरा 2 है ना, है। 2 2 है। है ना, 2। तो ये खोजेगा भाई, इस प्राइम नाम का फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है भाई, खोजो जल्दी से उसको। तो वो पूरा अपना कोड का ब्लॉक में खोजेगा, ओ माय गॉड, यहाँ पे है इस प्राइम फंक्शन। वो क्या करता है? अपने अंदर एक नंबर लेता है। तो अभी वो नंबर कौन सा है? अभी वो नंबर है 2, ठीक है। तो फिर वो 2 के अंदर अपना पूरा दिमाग लगाएगा। 2 के अंदर दिमाग लगा के क्या करेगा? वो पहले
मतलब 2 को पहले किससे डिवाइड करेगा, 1 से डिवाइड करेगा, चलो ठीक है हो गया, फिर 2 को खुद से डिवाइड करेगा, चलो हो गया भाई, काउंट मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न में क्या लिखा है, काउंट अगर 2 है तो ट्रू रिटर्न करो, काउंट मेरा 2 था, ये ट्रू रिटर्न किया, इफ वाला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आई, यानी आई यानी 2 प्रिंट हो गया। समझ रहे हो कैसे हो रहा है फ्लो? हाँ सूरज भाई आप हाँ भाई समझ रहा हूँ। मतलब इसमें हमें रिटर्न करना था कौन सा वाला प्राइम, ये नंबर प्राइम है, हाँ, करेक्ट? एक मतलब तो हमें एक तुम्हें नंबर दे दिया गया है 6, उसके पहले जितना हम्म, प्राइम नंबर होगा वो प्रिंट कराना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई किया है, हाँ तो वो तो इंडेक्स का से मतलब जितने बार भी मेरा एन चेंज होता जाएगा, हाँ जैसे 1 2 3 4 5 6, जब मेरा एन चेंज होता गया हाँ। तो उस हिसाब से आई भी चेंज होता गया ना मेरा इंडेक्स, नहीं 6 नहीं, से 6 तक। जैसे ये आई तो मेरा 2 से ही स्टार्ट होगा ना, तो जब हाँ जब हाँ, ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तब तब ये आई प्रिंट होगा। उसके बाद वाला जितना भी एलिमेंट है सब प्रिंट करते जाएगा वो। हाँ, जब जब इस ओके ओके, प्राइम मतलब जो भी जब, प्राइम है, हाँ जब जब जब, जब ट्रू रहेगा प्राइम जिस पे, हाँ जिस पे प्राइम ट्रू रहेगा उस उसको प्रिंट कर वो देगा। प्रिंट कर देगा। हाँ भाई बस। हम्म, समझा। ठीक है भाई, समझ गया। नंदिनी आप समझे? हाँ सर, आगे आप समझ में मेरी। नयन आपको? और सब लोग हाँ माइक सर। ऑन करके बोलो, मतलब माइक ऑन करके बोल दिया करो सब, मतलब समझ में आ गया तो, क्योंकि हम वो बार बार मैसेज वाला नहीं खोल सकते है ना। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। चलो, तो अब एक फंक्शन बनाओ, ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, ठीक है सब लोग खुद से करेंगे। अब एक क्वेश्चन बनाओ, अब ये क्वेश्चन क्या है मेरा, कि क्वेश्चन क्या दें, हाँ, एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, मान लो 7, 13, 9, 8। इस एरे में जो जो प्राइम नंबर होगा, इस एरे में जो जो भी प्राइम नंबर होगा उसको प्रिंट कराना है, करा पाओगे? क्या भाई, क्वेश्चन रिपीट करो। एक तुम्हें एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, इस एरे में जो जो प्राइम नंबर होगा ना वो प्रिंट कराना है तुम्हें। ट्राई करते हैं। ट्राई करो। सर एक बार रिपीट करना।
हो गया?